ऊंचाहार रायबरेली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने राजा जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किए गए ऐतिहासिक कार्यों का हवाला देते हुए वोट मांगे। राहुल गांधी के न्याय गारंटी योजना को उन्होंने हवाई और झूठे वादे बताए। मंगलवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल अरखा स्थित राजघराने के राजा जितेंद्र बहादुर सिंह की कोठी पहुंचे, जहां भारत की संस्कृति के अनुसार राजा उनका कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। भाजपा से जिले के प्रतिनिधि करने वाले राजा जितेंद्र बहादुर सिंह ने के साथ उन्होंने आगे की रणनीति बनाई और क्षेत्र के किशुनी का पूर्वा, अरखा सवैया हसन समेत कई गांव में चौपाल लगाकर मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला गैस, गरीबों को दिए जा रहे मुफ्त राशन सहित राष्ट्रीय स्तर की धारा 370 हटाए जाने का मामला, राम मंदिर निर्माण कराने के नाम पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राहुल बाबा द्वारा किए न्याय गारंटी की घोषणा केवल हवाई है, बस एक जुमला है। वह जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरंदेशी नेता हैं और उनके अंदर लंबे समय रहकर विकास करने की क्षमता और समता है। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। वही जनाधार रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश विश्व में महाशक्तिशाली बनेगा। जनता के कल्याण और विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। पिछले 2 बार में मोदी जी ने देश उलझे हुए बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाया है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि वह सोमवार शाम से ही जनता के बीच जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार 36 लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली की जनता वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इस दौरान अभिलाष चंद कौशल, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, शैलेंद्र चौरसिया, मनीष चौरसिया, राजकुमार पासी, राजेश मिश्रा, अरविंद शर्मा, निशा तिवारी, मायावती पासी, राजकुमारी पासी, किशन चंद पासी, सुनील कुमार, पप्पू सोनी, त्रिवेणी यादव, पवन अग्रहरी सहित आदि लोग मौजूद रहे। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय दें। मैं रीवा से विधायक मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री और रायबरेली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीते। इसके लिए रायबरेली में लगातार लोगों से संपर्क करने का दौर कल शाम से शुरू है। आज जितेंद्र सिंह जी के यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और अरखा गांव जो एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ की जनता जनार्दन के साथ आज मुलाकात के दौरान मुझे ये भरोसा हो रहा है कि जिस तरह पूरे देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी जनता उत्साह से भरी हुई है, वही माहौल मुझे रायबरेली लोकसभा में भी दिखने को मिल रहा है। रायबरेली आप प्रचार कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? आप जनता की चाहते हो क्या मुद्दा दिखाते हैं? इस मुद्दे लेकर ये मुद्दा तो सिर्फ यही है कि मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री यदि बनाने में अपना योगदान देंगे तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और भारत का भविष्य बेहतर हो सकेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक उज्ज्वल भविष्य उनको मिल सकेगा। इसके लिए मोदी जी ने जिस तरह से दूसरे कार्यकाल में और अपने पहले कार्यकाल में जनता के कल्याण के, देश के विकास के और ऐसे मुद्दे जो उलझे हुए थे उनको सुलझाने का जो काम किया है, उससे उनकी नेतृत्व क्षमता समझ में आती है कि वो जो देश के हित में यदि कोई कठिन से कठिन काम भी यदि उनके सामने आता है, इसको भी वो बड़ी कुशलता के साथ संपन्न करते हैं। धारा 370 और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण इसका उदाहरण है और इसलिए
एक मजबूत नेतृत्व जिसकी देश को बड़ी ज़रूरत है, वो सारा मोदी जी में देश की जनता को दिख रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से एक जनता के लिए कई सारे मुद्दे लेकर आए हैं, उन्होंने अगस्त जीतने के बाद अगस्त महीने में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। इस पर कैसे मानते हैं आप कि जनता को आप आश्वस्त करेंगे कि हम इस मुद्दों के साथ आएंगे, ऐसी सारी योजनाएं लाएंगे? पेपर लीक पर भी उन्होंने कानून बनाने के लिए कहा। देखिए, चुनाव में तो सभी लंबे चौड़े बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कई बार सभी को सत्ता में देखने के बाद देश की जनता ये समझ रही है कि किसके अंदर काम करने की क्षमता है। बातें करना चुनाव के समय तो जो भी आएगा, निर्दलीय प्रत्याशी भी आएगा तो कहेगा साहब हमको जिता दीजिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाके और धरती पर उतार देंगे, लेकिन करेगा कौन? राहुल जी अमेठी में और रायबरेली में ही मुझे बताया गया है कि जो काम यहाँ स्थापित हो भी गए थे उसको यथावत रखने में नाकाम आ गए। कई ऐसे संस्थान हैं यहाँ पर जो इंदिरा जी और राजीव जी के समय यहाँ पे आए, उसका विस्तार होना चाहिए था। विस्तार होना तो दूर रहा, धीरे धीरे करके वो समाप्त हो गए। तो इसलिए किसकी क्या क्षमता है ये देश की जनता आकलन करती है। चुनाव लड़ने वाले तो सभी कहेंगे, यहाँ पर सपा की सरकारें रही, बहुजन समाज की सरकार रही, लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था समाप्त की स्थिति बेहतर हो गई और उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए लोगों का भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है, और इसीलिए पूरे देश में जो माहौल है रायबरेली में भी मुझे वही दिख रहा है। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यहाँ पर संबोधन था, उसमें एक पत्रकार को मारा गया है, बताते हैं कि उन्हें बीजेपी के लोगों ने मारा। अब ये वहाँ पे क्या परिस्थिति बनी, कौन किसने क्या किया है, ये चुनाव इतना बड़ा मुद्दा है जहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे और हमको चर्चा करनी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या परिस्थितियाँ रही हैं जब मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करके मुद्दा उठाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम किया है उसकी सज़ा तो छत्तीसगढ़ की जनता उनको दे चुकी है। ये हारे हुए लोग हैं, जो सत्ता में दिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है तो बैठने के बाद ऐसा काम करते हैं कि फिर उनको तत्काल बदल दिया जाता है।